नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जाने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। एक खच्चर के नाम पर करोड़ों का घोटाला। चंबा में 5 साल में दिखाई 1.5 करोड़ की ढुलाई। भुगतान हुआ तो प्रधानों ने अपने खातों में ट्रांसफर कराए। हिमाचल प्रदेश के चंबा से एक खच्चर पर 1.5 करोड़ रुपए की रेत बजरी ढोने का मामला सामने आया है। खच्चर के मालिक को 5 साल तक सरकारी मटेरियल ढोने के बदले 1 करोड़ 53 लाख रुपए मिले थे। हालांकि बाद में जनप्रतिनिधियों ने ही इस पैसे का बंदरबांट कर लिया और चेक के माध्यम से अपने अपने खातों में अपने हिस्से के पैसे डलवा लिए। ग्रामीणों को जब पता लगा कि रेत ढुलाई के बदले करोड़ों रुपए मिले हैं तो उन्हें इस पर शक हुआ। फौरन मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई। वहीं पुलिस ने प्रारंभिक जांच में ही गड़बड़ी पकड़ ली और एफआईआर दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि अभी सिर्फ 5 साल की डिटेल चेक की गई है। शक है कि यह गड़बड़ी कम से कम 20 साल से चल रही है। खच्चर मालिक लेखराज सनवाल पंचायत के ही सनवाल गांव का रहने वाला है और वह बीपीएल परिवार से संबंध रखता है। उसके पास एक खच्चर है जिससे वो ढुलाई का काम करता है। गांव में किसी भी सरकारी योजना के तहत कोई विकास कार्य होता है तो लेखराज अपने ही खच्चर से माल की ढुलाई करता है। लेखराज को 2020 से लेकर 2024 का पेमेंट 1 करोड़ 53 लाख रुपए हुआ। यह बात किसी तरह गांव वालों को पता लगी। ग्रामीणों को गड़बड़ी का शक हुआ। उनका मानना था कि एक खच्चर पर 5 साल में इतनी रेत बजरी की ढुलाई संभव ही नहीं है। 73 वर्षीय वृद्धा से हैवानियत की हदें पार। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए बिछाया जाल। पुलिस थाना जिला ऊना के अंब के तहदे गांव में 73 वर्षीय वृद्धा के साथ एक युवक द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने रात को घर में घुसकर वृद्धा से मारपीट करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़िता के बयान कलमबद्ध कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछा दिया है। वहीं पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह अकेली रहती है। बुधवार रात जब वो अपने बरामदे में बैठी थी तभी आरोपी घर आया और कहा कि उसका परिवार में झगड़ा हुआ है। पानी मांगने पर पीड़िता ने उसे पानी दिया और अंदर चली गई, लेकिन तभी आरोपी भी पीछे से कमरे में घुस गया और उसे गले से पकड़कर मारपीट करने लगा। इस दौरान वो बेहोश हो गई। होश आने पर उसने खुद को बेड पर पाया। कपड़े अस्त व्यस्त थे और मोबाइल गायब था। जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। पूरी रात पीड़िता किसी की मदद नहीं मांग सकी। सुबह पड़ोसियों ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर निकाला। नेता प्रतिपक्ष बोले, केंद्र की योजनाओं से जानबूझकर प्रदेश को दूर रख रही है सुक्खू सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सैकड़ों योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनकी मदद से प्रदेश का अनेक प्रकार से लाभ हो सकता है, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में दिलचस्पी नहीं है जिससे प्रदेश के लोगों को भला हो। इसलिए सुक्खू सरकार केंद्र को उन योजनाओं के प्रस्ताव ही नहीं भेजती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की इस हरकत का खुलासा आज राज्यसभा में हुआ है, जब हिमाचल से राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपद नाइक द्वारा बताया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया है। वहीं जयराम ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार 4800 किलो प्रतिदिन की क्षमता का बायोगैस प्लांट स्थापित करने के लिए राज्य को 4 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देती है। पहले से चल रहे ऐसे प्लांट के लिए भी केंद्र सरकार 3 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार अपने राजनीतिक विद्वेष के कारण जनहितकारी परियोजनाओं का बहिष्कार कर रही है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश में ग्रीन एनर्जी के उत्पादन और प्रयोग को भी बल मिलता है और साथ ही साथ रोजगार के साधन भी सृजित होते हैं और प्रदेश की आर्थिक मजबूत होती है। सरकार ने हमीरपुर और लाहौल स्पीति में किया 2 पुलिस चौकियों का सृजन। प्रदेश सरकार ने 2 पुलिस चौकियों का सृजन किया है। इसके तहत सरकार ने जिला हमीरपुर में पुलिस थाना नादौन के अधीन पुलिस चौकी धनेटा और जिला लाहौल स्पीति में पुलिस थाना केलांग के अंतर्गत पुलिस चौकी सरचू की स्थापना की है।
इस संबंध में वीरवार यानी आज अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार पुलिस चौकी धनेटा की क्षेत्र सीमा में 14 पंचायतों के करीब 85 गांव आएंगे। फेसबुक पर दोस्ती, होटल में मुलाकात और फिर शादी का झांसा देकर दुराचार। फेसबुक पर दोस्ती, होटल में मुलाकात और फिर शादी का झांसा देकर दुराचार, कुछ ऐसे ही संगीन आरोप मंडी जिले के एक युवक पर तलाकशुदा महिला ने लगाए हैं। महिला ने पुलिस थाना हमीरपुर में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला महिला थाना बिलासपुर को स्थानांतरित किया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसकी दोस्ती फेसबुक पर मंडी जिले के खनौट गांव के मनीष नामक युवक से हुई थी। 4 साल की जान पहचान के दौरान दोनों में फ़ोन पर बातचीत होती रही। इसी बीच युवक ने उससे मिलने के लिए घुमारवी के एक होटल में बुलाया, जहां उसने उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद युवक ने उसके साथ शिमला, सोलन और हमीरपुर में भी जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन जब शादी की बात आई तो आरोपी ने उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया और इनकार कर दिया। उधर पुलिस प्रवक्ता डीएसपी मदन धीमान ने बताया कि महिला पुलिस थाना बिलासपुर में युवक के खिलाफ दुराचार का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी जांच जारी है। लग घाटी के मडगन गांव में आग से लकड़ी से बना मकान जलकर राख। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के लग घाटी के तहत आने वाला मडगन गांव में आग से एक मकान जलकर राख हुआ है। आग की घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। आज शाम के समय आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। हालांकि अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास करते रहे। संयुक्त कर्मचारी महासंघ बिजली बोर्ड में समाप्त किए 700 पदों को बहाल करे सरकार। हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान और वित्त सचिव खेमेंद्र गुप्ता ने सरकार से राज्य बिजली बोर्ड में समाप्त किए गए 700 पदों को तुरंत बहाल करने की मांग की है। आज जारी प्रेस बयान में महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि बोर्ड में पद समाप्त करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी विभाग में स्वीकृत पदों को खत्म करने से पहले उस विभाग के कर्मचारी संगठनों से बात की जाए। उन्हें विश्वास में लेकर ही पदों को समाप्त करने की दिशा में आगे पहल करनी चाहिए, जिससे कर्मचारियों और सरकार के बीच एक सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे। वहीं महासंघ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस का कोई भी विकल्प नहीं है। यूपीएस को प्रदेश के कर्मचारी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की लोकप्रियता ओपीएस बहाली के कारण ही हुई है। अगर ओपीएस को हटाकर यूपीएस को लागू करते हैं तो इसका समूचे प्रदेश में विरोध होगा। महासंघ के अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में सभी विभागों में कर्मचारियों के पद खाली चल रहे हैं। पदोन्नतियां भी 1 साल से नहीं हुई हैं। इस दिशा में सरकार को पहल करते हुए सभी विभागों में हर वर्गों के कर्मचारियों की पदोन्नतियां शीघ्र करनी चाहिए, जिससे कर्मचारियों में चल रहे असंतोष को खत्म किया जा सके। तो ये रही दिन भर की आज विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।